इसके लिए हम एक शीट ले लेते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू कर लेते हैं ये वाली शीट में। अच्छा, हमारे पास में कोई डेटा है, मान लीजिए इज एरर, हमने कोई फॉर्मूला डाला, मतलब हम तो बड़ी शीट पे काम कर रहे हैं, कोई गड़बड़ी होने के बड़े चांसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने नाम लिखा है, कुंदन हो गया, सची हो गया, मानू हो गया, सना हो गया, कोहली हो गया, हेमंत हेमंत हो गया, संजय हो गया, अर्चना हो गया, इस तरीके से बड़ा नाम है। अब मेरी हम सब की ना मंथ की वो लिखी हुई है, तो हम लोग रेंट बिटवीन कर लेते हैं, मंथ में हम लोग कितना पॉकेट मनी खर्च करते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग खर्च करते हैं 15,000 से लेकर 30,000 तक, हम लोग हर महीना फालतू खर्च करते हैं। सबसे ज्यादा खर्चा कौन करता है देखते हैं। सबसे ज्यादा खर्चा है सना का, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट भी हमने कर लिया। ठीक है, ये हमारा डेटा है, ये मैंने इसको रैंडम नंबर दिया, लेकिन मान लीजिए कि इसमें ना कुछ ऐसा, मैं इसको रैंडम ही रहने देता हूँ। अब आप देखिए कि ये रैंडम ही है। इसके बाद में मैंने इस फॉर्मूले के अंदर में कोई गड़बड़ी कर दी, मैंने ऐसा लिख दिया, ये गड़बड़ हो गया, एरर है ना ये तो एक एरर है, येलो मार्क आ गया, तो ये गलती है कुछ ना कुछ। अब ये बहुत बड़ा डेटा है, बहुत सारे एरर्स हैं इसके अंदर। अब मुझे क्या पता चलेगा कि कहाँ पे एरर है, यहाँ तो सब मेरे को अच्छा दिख रहा था, मैं इसको अगर ड्रैग कर लूँ फॉर एग्जांपल यहाँ तक, तो ठीक, यहाँ तक तो मुझे सब बढ़िया लग रहा है, हाँ डेटा सही है, लेकिन नीचे गया तो एरर है इसमें बड़ा। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा इज एरर। मैं पूछ लूंगा भाई कि आप मुझे बताओ कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसके अंदर। इज एरर मैंने यूज किया, अब पूछ रहा वैल्यू दो, तो मैंने बोला कि ये ले, इसको चेक कर, गलती है इसमें कुछ, कह रहा नहीं कोई गलती नहीं है। मैं कहा ठीक, तो फिर मैंने पूछा इसको कि यहाँ पे बता, ये क्या कोई एरर है, इज एरर। दो फंक्शंस हैं, एक इज एरर है, एक इफ एरर है। इज एरर जो है आपको ट्रू फॉल्स में वैल्यू देता है सिर्फ, बस ये ऐसे 6 ही फंक्शन है। इज एरर आपको देगा एरर है तो फिर हाँ एरर। अब मैं गया उनके लास्ट में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इज एरर, वैल्यू मांग रहा है, मैं इसको वैल्यू दूंगा। अगर मैं पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ तो क्या होगा, क्या मुझे आंसर देगा ये, तो मुझे ये आंसर दे रहा है, लेकिन कैसे दे रहा है, पूरे के पूरे कॉलम में। अब मैं क्या करूँगा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे ये बता दो, मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा ना इसी के आगे, कहीं एरर है तो मुझे बता दो, इज एरर है तो ये वैल्यू दे दिया मैंने, इसको मैंने कर दिया, तो ये कह रहा नहीं कोई एरर नहीं है। अब मैं इसी को ड्रैग कर दूंगा, लो भाई लास्ट तक ये ड्रैग हो गया मेरा, यहाँ तक ड्रैग हो गया। अब मुझे नहीं पता ना कहाँ ट्रू है कहाँ फॉल्स है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से पूरा डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल काम नहीं करता है, चलो उसका भी कुछ निकाल लेंगे, शॉर्टकट की बना देंगे कंट्रोल शिफ्ट एल का। तब तक हम इसमें फिल्टर लगा देंगे, डेटा पे गए, फिल्टर पे गए, हमारा फिल्टर लग गया। अब हम वापस ऊपर जा रहे हैं, ऊपर गए, यहाँ जाके अब हमने निकाल लिया ऑल्ट प्लस डाउन, मेरा ये डायरेक्ट खुल जाता है। नॉर्मली अगर ये शॉर्टकट याद नहीं रहेगा तो सीधा इस पे गया मैं, और मैंने निकाला कि ट्रू वाली वैल्यू कौन सी है भाई, कहाँ कहाँ एरर है, तो उसने कुछ सारे एरर वाले नाम दे दिए, उसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये मेरे को इसने एरर के नाम दे दिए। तो अभी हमें सिर्फ इतना, ये तो एग्जाम्पल दिया था मैंने, अभी के लिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इज एरर हमको क्या देता है, कि ट्रू या फॉल्स की हमें वैल्यू देता है। ठीक है, इज एरर हमें ट्रू फॉल्स की वैल्यू देता है। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ट्रू और फॉल्स फंक्शंस।
बड़े सिंपल है ये हमें देता है कि इफ देयर इज एनी एरर और नॉट। इस ब्लैंक मुझे क्या देगा कि अगर मान लो यहाँ पे ब्लैंक है तो मैं उससे पूछ रहा हूँ मैंने इसको क्या नहीं दिया, मैंने इसको कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, इस ब्लैंक मैंने दिया, पूछा मैंने इससे कि क्या ये खाली है, कह रहा नहीं खाली नहीं है। मैंने पूछा इससे कि बता क्या ये खाली है, तो वो कहेगा ट्रू खाली है। सिमिलरली मैं इससे ऑड इवन भी पूछ सकता हूँ कि इज ऑड, क्या ये नंबर ऑड है। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल आल्ट वी पेस्ट स्पेशल वैल्यू, या फिर इसको ऐसे रहने देते हैं और इसको करता हूँ ट्रांसपोज पेस्ट, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा, चेक करते हैं सब में, इक्वल्स टू इज एरर, और मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर देता हूँ, कहीं एरर है लेकिन मैंने यहाँ पे इसको आर्गुमेंट नहीं दिया, आर्गुमेंट में दे देता हूँ ये वाला, बंद कर दिया। अब ये मुझे बता देगा भाई कहीं कहीं जहाँ जहाँ एरर होगा वहाँ ट्रू डाल देगा, तो यहाँ ट्रू इसने दे दिया, बोला यहाँ एरर है, मैंने कहा ठीक। फिर मैंने पूछा कि इस ब्लैंक, मुझे ये बताओ ब्लैंक कौन कौन है, इस ब्लैंक, और मैं इसको आर्गुमेंट दे रहा हूँ यहाँ से, बंद किया और मैं इसको ड्रैग कर दूंगा नीचे तक, तो ये इसने बोला यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ब्लैंक है सर। मैंने कहा ठीक है, मैं चेक्स कर रहा हूँ अपने डेटा पे, इज ऑड, मुझे ये बताओ कि कोई ऑड वैल्यूज हैं हमारे पास में, तो ये यहाँ पे मैंने इसको बोला इसको चेक कर पाया फर्स्ट वाले को, तो बोला ठीक, बोला हाँ यहाँ पे ये ऑड है, तो मैंने कहा ठीक है सबको चेक करो, सबको चेक कर लिया उसने, सब जगह ऑड था, और यहाँ पे उसका एरर दे दिया उसने, क्यों, यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं, तो ऑड क्या बताएगा वो, ऑड है कि इवन है। सिमिलरली मैंने उसको पूछा इज इवन, जो जो इवन है मुझे बताओ, मैंने इसको आर्ग्यूमेंट दिया पहला वाला, उसने बोला नहीं है इवन तो नहीं, तो बाकी चेक करो, तो बोला ये इवन है ये इवन है, ऐसे करके मुझे उसने वैल्यू देता गया। ये सारे इवन है। अच्छा अब मैं उसको पूछ रहा हूँ कि कोई टेक्स्ट है क्या, टेक्स्ट मतलब अल्फाबेट ABCD में से कुछ है कहीं, इज टेक्स्ट, मैं इसको अभी एक ही देता हूँ फर्स्ट वाला, कह रहा नहीं ये टेक्स्ट नहीं है, और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। अब ये कह रहा है कि हाँ यहाँ है। अब मैं इस नंबर इससे पूछा कि कोई नंबर है यहाँ पे, क्या ये नंबर है, पहला वाला इज नंबर मैंने लगाया, मैंने इसको पूछा क्या ये नंबर है, तो उसने बोला हाँ नंबर है, यहाँ पे उसने फॉल्स बोला क्योंकि ये नंबर नहीं है टेक्स्ट था। और वो वाला जो है ब्लैंक है मैनुअल वाला, आज हम ये फंक्शंस तक रखते हैं, तो ये हमारा जो है ट्रू फॉल्स तक हमने ये सीख लिया कि ट्रू फॉल्स वाले कौन से फंक्शंस हमारे होते हैं।